नमस्ते। आरोग्य धन संपदा में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में डाला है कि मैडम प्लीज़ आप हिंदी में बताइए, हमें भी हेल्थ के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो उन्हें मराठी समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम हिंदी में ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बाजू में क्रिसमस ट्री है, पीछे सांता क्लॉज है। आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या मौसम है। ये क्रिसमस का सीज़न है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो आज का हमारा विषय है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसका मतलब ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम सब ऑपरेशन के बारे में जनरल में बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम एक एक ऑपरेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी जैसे कि आप सबको पता है ऑपरेशन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, किसका पथरी का ऑपरेशन होता है, किसी का हर्निया का ऑपरेशन होता है, ठीक है, किसी का गर्भपिशवी निकालने का ऑपरेशन होता है, किसका सीजर का ऑपरेशन होता है। ऐसे बहुत प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन आज हम ये सब ऑपरेशन में कौन सी कॉमन परहेज़ करने हैं और क्या क्या तरह से हम अपना जो ज़ख़म होता है उसको जल्दी भरने में मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन होने के बाद आपको जब डिस्चार्ज मिलता है, तब घर जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस बारे में हम बात करेंगे। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद जब आप घर पे जाते हो तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है, वो जो आपके जो जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ की जगह का आपको ख़ास ख्याल रखना है। आपको ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है उसके आजू बाजू में हमेशा स्वच्छता रहे। आप वो ज़ख़म के आजू बाजू को गर्म पानी से पोंछ के ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको उसका एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग करना है। आप वो जहाँ पे ऑपरेशन किया है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, या तो आपके घर के नज़दीक कोई अच्छा क्लिनिक हो प्राइवेट, जहाँ पे निर्जंतुक चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वहीं पे आप अपना ड्रेसिंग करवाएं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ख्याल रखना है, ओके। जब आप ड्रेसिंग करने जाते हो तब आपको देखना है कि आपका जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे पानी निकल रहा है क्या, वहाँ से वहाँ के आजू बाजू की जगह लाल हो गई है क्या, ठीक है, वहाँ से दुर्गंधी आ रही है क्या। ये सब चीज़ें आपको भी जानकारी रखनी है और जो भी डॉक्टर आपका जो ड्रेसिंग कर रहा है उससे आपको पूछनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे जो ज़ख़म है वो अच्छी तरह से हील हो रही है क्या, ठीक हो रही है क्या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आराम, ठीक है। आप जब अस्पताल से घर आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे से घर में आराम करें, कोई भी वज़न की वस्तु न उठाए, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप कोई भी भारी चीज़ उठाते हो तो जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे प्रेशर आ सकता है और जो आपके टाँके हैं वो खुलने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से आराम करना है। अब तीसरा जो आपको काम करना है वो आपको खाने में अच्छी चीज़ें जैसे प्रोटीन युक्त आपको चीज़ें खानी है और विटामिन सी युक्त चीज़ें खानी है। प्रोटीन युक्त अगर आप चीज़ें खाते हो उससे क्या होता है कि आपकी जो नई स्किन आनी रहती है, जो हम लोग वेयरिंग एंड टेयरिंग बोलते हैं, उसको घाव भरने में मदद होता है। और विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो मैं अपना जो पहला वीडियो है वो सब्सक्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा कि प्रोटीन में आपको क्या क्या खाना है और विटामिन में क्या क्या खाना है। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोटीन में आप मांस, मच्छी, अंडा, ठीक है, जो वेज है वो लोग क्या कर सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। वैसे ही आप विटामिन सी में जो भी खट्टी चीज़ें होती है जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये जो खट्टी चीज़ें हैं उसमें विटामिन सी मतलब विटामिन क का ज़्यादा प्रमाण रहता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ज़ख़म है वो जल्दी से जल्दी भरे और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आपको मैं दवाइयों के बारे में बताऊंगी। जब आप डिस्चार्ज लेते हो अस्पताल से तब आपको कुछ दवाई दी जाती है,
वो दवाई आप किसी भी प्रकार मिस नहीं कर सकते हैं। उसमें एंटीबायोटिक शामिल होती है, उसके बाद में उसमें एंटासिड रहता है जिससे आपको एसिडिटी नहीं होती है, उसमें पेन किलर जैसी दवाई रहती है, ठीक है। उसके बाद में उसमें प्रोटीन पाउडर जैसी दवाई दी जाती है जिसकी वजह से आपकी जो ज़ख्म है जल्दी भर सके। और एंटीबायोटिक का क्या काम क्या होता है कि उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है या इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। तो ये जो भी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है वो आपको रेगुलरली खानी है, उसमें आप बिल्कुल आनाकानी ना करें, नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ज़ख्म है जो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और दिक्कत आपकी बढ़ेगी। तो प्लीज़ जो भी दवाई डॉक्टर देते हैं उसे अच्छी तरह से उसका कोर्स है वो कंप्लीट करें। सबसे लास्ट लेकिन कम भी नहीं है, जो एक्सरसाइज व्यायाम है, आपको ज़्यादा हेवी व्यायाम नहीं करना है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा चल सकते हो। अगर आपका हाथ का ऑपरेशन हुआ है तो आप ये जो उंगली है उसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। पैर का ऑपरेशन हुआ है तो पैर की उंगलियों को भी ऐसे ऐसे कीजिए। उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे ड्रेसिंग है उसकी आजू बाजू का एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद से ऐसे एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे भी खून जल्दी पहुँचेगा और वो जगह जल्दी से ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, जगह पे बैठिए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपको चलना ही है, लेकिन आप अपना उसके बाद में भी आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा धीमी म्यूज़िक सुनिए या पढ़िए कुछ, तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। टीवी देखिए, हमेशा अपना माइंड थोड़ा अलग जगह पे व्यस्त रखिए, जिसकी वजह से आपको क्या है, जो दर्द हो रहा है उसका भी एहसास नहीं होगा। अब हम फॉलोअप की तरफ देखेंगे। डॉक्टर जब आप डिस्चार्ज लेते हैं तभी आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। किसी को 7 दिन के बाद बुलाते हैं, किसी को 14 दिन के बाद बुलाते हैं, हर एक का अलग अलग रहता है। तो आपको पक्का फॉलोअप के लिए जाना है। उस दिन डॉक्टर आपकी ज़ख्म देखेंगे, उसके हिसाब से अगर किसी के टाँके रहते हैं तो वो निकाले जाते हैं, अगर टाँके पके हुए रहेंगे तो वो नहीं निकाले जाते और थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो आप फॉलोअप के लिए पक्का जाए, जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फॉलोअप के लिए जाते समय प्लीज़ अपने पुराने पेपर लेके जाना भूलिएगा मत। कभी कभी ऐसे हो जाता है, हम हड़बड़ी में पहले पेपर लेके ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको पेपर डिस्चार्ज के टाइम पे दिए हुए हैं, भले वो इन्वेस्टिगेशन हो, आपका डिस्चार्ज कार्ड हो, सोनोग्राफी का रिपोर्ट हो, जो भी हो, आपके पास पूरी फाइल होनी चाहिए और वो डिस्चार्ज के समय आपको अस्पताल में ज़रूर लेके जानी है, कि ताकि डॉक्टर वो फाइल देख के आपकी पूरी केस हिस्ट्री समझ पाए और उस हिसाब से आपको आगे की ट्रीटमेंट दे पाए। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप टॉयलेट करते हो तो आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे आपके टाँके वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसी के अलावा आपको और कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको टॉयलेट करते समय ज़ोर नहीं देना है। अगर आप ज़ोर देते हो तो क्या होगा, आपका जो भी टाँका है वहाँ पे प्रेशर आ सकता है और उसके खुलने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करिए, ये परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपको टॉयलेट की दिक्कत है तो आपके डॉक्टर को बता के आप ऐसे दवाई भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका टॉयलेट हो वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। छींकते समय, खांसते समय भी आप अपनी थोड़ा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि क्या होता है, खांसते समय भी प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बताई है, ये जनरल है, ऐसा नहीं है मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया है कि अपेंडिक्स, ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बताई है। अभी आपके ऑपरेशन के हिसाब से आप इसमें से जो चीज़ें आपको लागू होती हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक जो बीमारी है, जैसे अपेंडिक्स है, उसके बाद अपेंडिक्स जिसका अपेंडिसेक्टॉमी हुई है उसको क्या परहेज़ करना है उसके बारे में बताऊंगी। और अगर आपको ये सब जानकारी आगे भी सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।